10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। पेरिस में हुए आतंकी हमले को 1 साल बीत गया। आज हम आपको उसी पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, वो यादें ताजा करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। सीबीएसई ने 2017-18 से दोबारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू की। देश भर के एयरपोर्ट पर 21 नवंबर तक पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। रेलवे, पेट्रोल पंप, अस्पताल समेत दूसरी सरकारी सुविधाओं में 24 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट। तो नेशनल हाईवे भी 18 तक टोल फ्री। संसद सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस और वामपंथी समेत तमाम विरोधी दलों ने बैठक की। प्रायोजक है पतंजलि हनी। हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाइए पतंजलि नेचुरल हनी। आज हम जिन तस्वीरों के साथ आपके सामने आए हैं, उन्हें देखकर आप भी शायद यही कहें, लो फिर वो तारीख आ गई जिसे गुजर जाना चाहिए था। यह तारीख गम और गुस्से की ऐसी कशमकश का नाम है जो बेचैन करती है। यह दिन पेरिस के रुखसार पर थमे हुए आंसू की तरह है। यह दिन हर साल इस शहर को पुरसा देने आएगा। पिछले साल यहां जो कुछ भी हुआ उससे जिंदगी ठहर सी गई थी, लेकिन अमेरिका के एक मशहूर बैंड ने यहां की जिंदगी को फिर से गुनगुनाने के लिए माहौल बनाया और अपनी साज और आवाज से इस शहर के आंसू पोंछने का इंतजाम किया। रात की गहरी स्याही में धुंधलाई रोशनी के बीच बोझिल कदम आगे जरूर बढ़ रहे हैं, उस अतीत को पीछे छोड़कर जहां उनकी आंखें आज भी ठहरी हुई हैं। नीली सी रोशनी का ये अंधेरा उस गहरी और जख्मी तारीख को भुलाने के लिए है जिसे अब तक गुजर जाना चाहिए था, और उसी न भूलने वाली तारीख को भुलाने के लिए यहां खामोशी से उस शोर को पुकारा गया है जो उस रात इसी जगह की पहचान बन रहा था। Avant de commencer, j'aimerais que nous observions une minute de silence. Nous ne les oublierons pas. Nous ne les oublierons pas.
इस आवाज के साथ वो खामोशी तोड़ दी गई जिसमें बीते 1 बरस का पूरा लम्हा कैद कर दिया गया था। इस बेताकला स्टेडियम में मौजूद ये तमाम भीड़ तो कम से कम उसे नहीं भूल सकती। वो रात जब यहां वक्त थम गया था, वो वक्त जिस पर आज भी यादों का पहरा है, वो यादें जो आज भी गलियों में सहमी खड़ी है, वो गली जहां साल भर पुरानी बारूद की गंध एकदम ताजा है, वो इमारत जहां आज भी मासूमों की चीखें सन्नाटे को तोड़ देती है। न वो बीता वक्त वापस होगा, न सूख चुके खून में डूबी उस तारीख का स्याह रंग। 1 बरस बीत गया, लेकिन ये शहर आज भी उस रात उठे आंसुओं के सैलाब में खुद को डूबा हुआ महसूस करता है। बेशक इस शहर ने अपनी बीती जिंदगी से आगे बढ़कर फिर से जीना शुरू कर दिया। जिस इमारत में जिस संगीत, जिस रंगीन माहौल को मातम में बदला गया, उस माहौल को फिर से जिंदा किया गया है। रंगीन शाम और बेलौस जिंदगी की पहचान वाले पेरिस के मशहूर बाटलॉन थिएटर में ब्रिटिश सिंगर स्टिंग ने जब अपने उन लम्हों और अपनों को याद किया, तो शहर के रुखसार पर ठहरे हुए आंसू फिर बहने लगे। नीली और पीली रोशनी का ये वही माहौल था जिसका गवाह ये शहर उस वक्त भी बना था जब यहाँ कत्लो गारत का खूनी खेल खेला गया था। उन्हीं लम्हों को फिर से लौटाने, शहर की आंखों में वही खोई चमक वापस लाने के लिए इस थिएटर को फिर वैसी ही नीली रोशनी से सराबोर किया गया है। Nous ne les oublierons pas. थिएटर की भीड़ में कई ऐसे लोग भी हैं जो उस खौफनाक रात के साक्षात गवाह हैं, जब यहां संगीत की सुरलहरी को अचानक विराम देकर मौत ने तांडव किया था। गिटार के तारों की थिरकन से निकली हर एक धुन, बैंड की हर आवाज इन तमाम लोगों के गम को भुलाने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये म्यूजिक और ये गीत सिर्फ जिंदगी में नई रोशनी भरने के लिए नहीं, बल्कि ये पैगाम भी उन्हें देने की कोशिश है जिन्होंने दुनिया में दहशत की हुकूमत कायम करने की हिमाकत की। ये संदेश है उस ISIS के लिए भी जिसने इंसानियत को जिंदा मारने की साजिश रची। ये गिटार की हर स्ट्रिंग बस यही गुनगुना रही, चलती रहे जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। शायद आपको वो वक्त याद हो जब खुशियों में डूबा रहने वाला ये शहर अचानक उस रात गम के आंसुओं से उठे सैलाब में डूब गया था। अक्सर उस खौफनाक रात के कुछ मंजर आज भी दिलों को बुरी तरह झकझोरते हैं। कमबख्त वो रात है, भूलती नहीं। तेरह नवंबर 2015
आतंक का वो काला दिन जिसमें बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दिन पेरिस में हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो थी दहशत। आपको दहशत की वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं जिसे देखकर उस खौफ का एहसास एक बार फिर ताजा हो जाएगा जो उस रात पहले पेरिस के लोगों ने महसूस किया और फिर दुनिया उसे देखकर दहली। आपको बता दें, ठीक एक साल पहले यानी 13 नवंबर 2015 की रात का एक नया वीडियो इसी साल 24 अप्रैल को फ्रांसीसी मीडिया ने जारी किया था। इस वीडियो में उसी रात हुए कैंप्टे वोलाती रेस्टोरेंट में धमाके की लाइव फुटेज थी जिसमें खुद फिदायीन उस हमले को अंजाम देता नजर आ रहा है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। ये चेतावनी हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो वाकई विचलित कर सकता है। रेस्तरां की इस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स अपने चेहरे पर हाथ रखकर टेबल पर बैठा हुआ है और कुछ ही सेकंड बाद उसके परखच्चे उड़ गए। एक धमाका हुआ और उस इंसान के जिस्म के चिथड़े चारों तरफ बिखर गए। आपको बता दें, इस वीडियो में नजर आने वाला ये शख्स वही फिदायीन है जिसने कैंप्टे वोलाती रेस्टोरेंट को निशाना बनाया था। इस फिदायीन का नाम था इब्राहिम अब्देसलाम। ये शख्स पेरिस हमले के मास्टरमाइंड साला अब्देसलाम का भाई था। उस वक्त घड़ी रात के 9:40 का इशारा कर रही थी जब इब्राहिम रेस्तरां में दाखिल हुआ। रेस्तरां के भीतर आकर वो एक टेबल के करीब गया और वहीं बैठ गया। इब्राहिम कुछ मिनट वहीं बैठा रहा। उसके बाद उसने अपना बायां हाथ अपने चेहरे पर रखा। और तभी एक तेज धमाके के साथ पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाके के साथ ही धुएं का गुबार उठा, आग के शोले दहकते दिखे और फिर दिखे इब्राहिम के जिस्म के उड़ते हुए परखच्चे। इस हमले का सबसे गौर करने वाला पहलू यही है कि इस हमले में किसी और की जान नहीं गई। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने जब फिदायीन हमले की उंगलियों के निशान खंगाले, उससे इब्राहिम अब्देसलाम की पहचान पुख्ता हो गई। आपको याद तो होगा ही, उस रात आतंकियों ने पेरिस में 6 जगह खून की होली खेली थी। लेकिन उस रात का सबसे खौफनाक हमला था बाटाक्ला कंसर्ट हॉल का, जहां इंसानी जिस्मों को छलनी करती हुई गोलियों की आंधी चली थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जिस फिजा में संगीत घुला होना चाहिए था, वहां मासूमों की चीखें माहौल को खौफनाक बना रही थी। पेरिस में शायद वो कयामत की रात थी जब तफरीह के शहर में इंसानियत तड़प रही थी। बाटाक्ला कंसर्ट हॉल में दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया था। जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ था, उस समय इस थिएटर में अमेरिकी रॉक बैंड का कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। चश्मदीदों की माने तो बंदूकधारी अचानक ही थिएटर में घुसे और उनके हाथों में मौजूद बंदूकें आग उगलने लगी। खुशनुमा माहौल देखते ही देखते अफरा तफरी की चीखों में तब्दील हो गया। चश्मदीदों ने खुद देखा था, हमलावर AK-47 से लैस थे। आतंकियों ने थिएटर में कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद उन्होंने बंधकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दहशत के वो पल भी कैमरे में कैद हुए थे। उन तस्वीरों में कंसर्ट हॉल में चलने वाली गोलियों की आवाजें और बेबस भागते इंसानों की चीखें साफ सुनी जा सकती है। ये चीखें गवाह हैं उस रात की तबाही के मंजर की। कुछ लोग थिएटर के पिछले दरवाजे से भागते हुए बाहर निकल रहे थे, लेकिन सब किस्मत वाले नहीं थे। जान बचाने के लिए कुछ लोग थिएटर की पहली मंजिल में खिड़कियों से लटक गए। दरअसल जो लोग बालकनी में बैठे थे, वो खिड़की के रास्ते बाहर कूदना चाहते थे, लेकिन दीवार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग नीचे गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं कुछ लोग थिएटर के अंदर भी ऐसे थे जो 2 घंटे तक दम साधे पड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया।
अगर आप उस रात को अभी तक ठीक से भूले नहीं हैं तो याद होगा कि उस रात आतंकवादियों ने पेरिस में 6 जगह हमले किए थे और करीब करीब 130 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उन 6 जगहों में से 3 ऐसी जगह थी जहां का हमला सभी के जहन में एकदम ताजा है। एक वो थिएटर जहां संगीत का कार्यक्रम हो रहा था, एक वो कैफे जहां लोग बेफिक्र होकर अपनी शाम के सफर में थे, और एक वो स्टेडियम जहां एक दोस्ताना मैच चल रहा था। तेरह नवंबर 2015 की वो स्याह रात, जब पेरिस आतंकियों की गोलियों से थर्रा उठा। महज कुछ घंटों में 9 दहशतगर्दों ने इस हमले से दुनिया भर में कोहराम मचा दिया। इस हमले में करीब 130 बेगुनाह लोग आतंकियों की दरिंदगी का शिकार बन गए। इस खौफनाक रात के भले 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन वो रात यहाँ के लोगों के जहन में आज भी ताजा है। 13 नवंबर 2015, वक्त रात के 9:19, जगह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम। करीब 80,000 लोगों से खचाखच भरा स्टेडियम। रोमांच से भरा फुटबॉल का मैच अपने पूरे शबाब पर था। फ्रांस और जर्मनी के फैंस अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। बेशक वो दोस्ताना मैच था, लेकिन अपनी अपनी टीम की जीत के लिए दर्शकों में जोश की कोई कमी नहीं थी। और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद स्टेडियम में बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक एक तेज धमाके से सारे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पहल यही लगा शायद किसी दर्शक ने पटाखा फोड़ा, लेकिन धमाका फिर हुआ और दूसरे धमाके ने स्टेडियम के तमाम सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर दिया। इसी बीच खामोशी के साथ फ्रांस की सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति को स्टेडियम से बाहर ले जाती है। स्टेडियम में बैठे करीब 80,000 लोगों को तनिक भी भनक नहीं होती कि स्टेडियम से बाहर क्या हो रहा है। तभी रात के 9:22 पर एक और जोरदार धमाका होता है। आतंकियों ने स्टेडियम के बाहर आत्मघाती हमला कर दिया था। स्टेडियम के 2 प्रवेश द्वारों पर और वहीं मौजूद मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के पास फिदायीन हमलावरों ने खुद को विस्फोटक लगी बेल्ट से उड़ा लिया। पलक झपकते ही ये साफ हो गया कि पेरिस और उसकी खुशियों को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है। ये तस्वीरें पेरिस के उस कैफे की हैं जहां उस रात मासूम इंसानों की लाशें बिछी थीं। तस्वीरों में मौजूद घड़ी में अभी वक्त हुआ था रात के 10:34 और 6 सेकंड। कुछ लोग कैफे के भीतर मौजूद हैं तो बहुत ढेर सारे ग्राहक कैफे के बाहर रात का मजा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 10:34 और 9 सेकंड हुए, सारा मंजर बदल गया। न जाने कहां से तबाही का एक झोंका आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। सीसीटीवी की घड़ी में वो मनहूस वक्त अब तक कैद है। 10:34 और 9 सेकंड पर अचानक ही AK-47 राइफल गरजने लगी और हजारों गोलियों ने कैफे की दीवारों पर तबाही की इबारत दर्ज कर दी। ये वीडियो पेरिस के उस बाटाक्लान कंसर्ट हॉल के भीतर का है, जहां अमेरिका की कैलिफोर्निया का बैंड ईगल ऑफ डेथ मेटल अपने हुनर को अपने चाहने वालों के बीच पेश कर रहा था। लोग जमाने भर के गम को भुलाकर फिजा में घुल चुकी संगीत लहरी में झूम रहे थे। लेकिन तभी अचानक 7 सुरों से अलग एक नया शोर गूंजा। ये फिदायीन हमला था। अब हर तरफ पुलिस के सायरन चीख रहे थे और गम और गुस्से के आंसुओं से पूरा पेरिस भीग चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। हादसा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।